मुजफ्फरनगर जनपद महोबा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर पीआरबी 112 के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा चरखारी, कबरई, कुलपाट, पनवाड़ी डायल 112 नंबर को किया गया चेक एवं पुलिस कर्मचारियों की सुनी समस्याएं। जी हां, हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अभी से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए डायल 112 पुलिस के प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह ने थाना पनवाड़ी, थाना मोहबकांड क्षेत्र के अंतर्गत डायल 112 पुलिस की गाड़ियों को चेक किया। सभी सुविधाओं से लैस डायल 112 पुलिस की 4 पहिया गाड़ी पर रखा दंगा नियंत्रण आदि सामान चेक किया गया और कहा कि जो डायल 112 पुलिस गाड़ी पर तैनात पुलिस से कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसके लिए डायल 112 पुलिस सक्रियता से कार्य करे और समय पर अपनी ड्यूटी दे। कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डायल 112 पुलिस के प्रभारी बलराम सिंह के औचक निरीक्षण से डायल 112 पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। जिला प्रभारी डायल 112 ने निरीक्षण के दौरान पनवाड़ी, मोहबकांड, पुलपहाड़, कबरई, चरखारी आदि स्थानों पर तैनात डायल 112 पुलिस को चेक किया। में 2 बार 3 बार हम लोग घूम घूम के इसको चेक करते रहते हैं जी। तो आज हमने निकले तो अभी हमने चरखारी चेक किया जी और कबरई चेक किया। कबरई से हम इधर आ गए। नहीं तो सर इस चेकिंग में मतलब कौन सी चीजें आप मेन हम ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी का जो जैसे अब ठंडियाँ खत्म हो गई जी, पहले तो ये तक कोहरे में लाइट वाइट नहीं दिखती थी। जी। ये है कि रात में थोड़ा सा गश्त बढ़े, प्रॉपर लाइटें सही है कि नहीं गाड़ियों की, स्कूटर बज रहा है कि नहीं गाड़ियों के, हमारे जो दंगा नियंत्रण उपकरण वो सही, क्योंकि जब से गाड़ी चली तब से सब रखे हुए हैं जी, वो सही दशा में है। तो कप्तान साहब का हमारे आदेश है कि सारी गाड़ियाँ इस बार चेक करके, और अभी पास में चुनाव भी आ रहे हैं, थोड़ा सा सतर्कता बढ़ेगी और दंगा नियंत्रण उपकरण जो है वो सही दशा में हो, गाड़ियों की स्थिति क्या है, ये सब एक प्रॉपर चुकी कप्तान साहब के आदेश है निकले। जब इधर हमारे घर में कुछ जमी हो गई तो हम आ नहीं पाए। सर आप इस पे कौन से पद पे तैनात? महोबा डिस्ट्रिक्ट डायल 112 के। निगमों में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र नीति को लेके आज पुलिस प्रशासन व माननीय ऊर्जा मंत्री जी को अवगत करवाया गया। अतः 22 गोदाम जयपुर धरना स्थल पर 27 तारीख को बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा धरना किया जाएगा। राजस्थान के पाली मारवाड़ में शहर में चोरों के हौसले बुलंद होने के साथ ही चैन स्कैनिंग के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक सप्ताह में यह तीसरी घटना हो चुकी है और तीनों की घटना में आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। पाली के नागा बाबा बगीचे में आयोजित प्रवचन में अज्ञात महिला ने पास में बैठी महिला की सोने की चैन तोड़ने की कोशिश की और जब महिला को पता चला तो आरोपी महिला वहां से फरार हो चुकी थी, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आई। सूचना पर कोतवाली औद्योगिक थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के पाली मारवाड़ में कोरोना जागरूकता रथ को एसडीएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार भी सचेत हो गई है और अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए कोरोना अपडेट इन रिपोर्ट का होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी के चलते जिला मुख्यालय से कोरोना जागरूकता रथ पाली एसडीएम उत्सव कौशल ने हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने व इसके बचाव रखने व लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया जाएगा। जनसंपर्क रथ की वो हरी झंडी दिखाई है। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए और साथ ही साथ सरकार द्वारा कराए जा रहे टीकाकरण को मद्देनजर हमने रथ चलवाया है, जिससे कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं और लोगों को यही प्रोत्साहित करें कि वो जब भी उनकी बारी आए तो वो अपना टीकाकरण अवश्य लें। राजस्थान के पाली मारवाड़ में मृतक के हत्यारों के गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजन सहित सैकड़ों समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पाली के समीप दयालपुरा में 55 वर्षीय वृद्ध की अर्धजली लाश मिलने
व उसके अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन सहित समाज बंधुओं जिला मुख्यालय पहुंचकर जल्द हत्यारों का पता लगाकर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात रहे कि 17 फरवरी को सदर थाना क्षेत्र के दियारपुरा गांव में 55 वर्षीय मांगीलाल बंजारा का शव खेत पर जली हालात में मिला था और पास में ही एक आवारा श्वान का शव भी मिला था। परिजनों के द्वारा हत्या का शक बताते हुए पूर्व में भी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई थी। समाज वाले सरपंच साहब और हम लोग वहाँ मौके पर गए। पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन में आपका इस राज 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हमने पुलिस की मदद की, सबको पोस्टमार्टम करवाया। फिर उन्होंने कहा कि 7 दिन में, हमने कहा साहब 2 दिन 4 दिन नहीं, आप 7 दिन में हमें राज खोलकर जो भी गुनहगार है उसको आप सजा दिलाने में सहयोग करें। लेकिन आज दिन तक उस हत्या से राज पास नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरन गांव वाले 36 कौम के लोगों ने यहाँ आकर एक चेतावनी के लिए ज्ञापन दिया है कि साहब अगर रविवार तक इस हत्या से राज पास नहीं होगा तो सोमवार को ये पाली मुख्यालय पर ये 36 कौम के लोग बड़े आंदोलन के रूप में यहाँ आएंगे और इसके लिए सारी की सारी समझ जिम्मेदारी ये प्रशासन की खुद की अपनी रहेगी। इसलिए हम आज ज्ञापन देना आए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका राज खोले, चाहे मुलजिम कोई भी हो, गलत नहीं फंसना चाहिए और गुनाहगार बचना चाहिए। हमारी यही मांग है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां दबंगों ने एक युवक की सरेराह जमकर पिटाई की। दबंगों ने युवक के साथ सड़क पर जमकर मारपीट की। घटना बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सीओ सिटी आवास के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक खेजूरी थाने का फॉलोवर बताया जा रहा है, जो किसी काम से बलिया शहर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि रिक्शे के किराए के विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी एक दबंग को गिरफ्तार कर जी, इसमें एक युवक को मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि युवक को किराए को लेकर मारपीट की गई है, रिक्शा के किराए को लेकर। और इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जो मुख्य अभियुक्त वीडियो में नजर आ रहा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो उसके अन्य साथी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी इसमें गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मारपीट जो युवक पिटाया जा रहा है वो अपने आप को ये बता रहे थे कि मैं खेजूरी थाने पे कार्यरत हूँ, फॉलोअर के रूप में मैं काम करता हूँ। जी, इसमें बताया जा रहा है कि वो युवक जो है वो खेजूरी थाने पे फॉलोअर का काम करता है। वहाँ से यहाँ रिक्शा में आया था बलिया, और यहाँ पर किराए को लेकर आपस में दोनों पक्षों की कुछ मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त मारपीट करता नजर आ रहा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें युवक को जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य युवक वीडियो में नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं पुलिस की। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण का उद्घाटन व लोकार्पण किया गया। मुजफ्फरनगर अब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे की दूरी। परिवहन मंत्री ने की घोषणा। 5400 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 लेन नेशनल हाईवे 58 का लोकार्पण। आज करोड़ों रुपए की लागत से बने मुजफ्फरनगर से हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण का उद्घाटन लोकार्पण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण व उद्घाटन डीएम कार्यालय स्थित एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ। 4 लेन सड़क का निर्माण का उद्घाटन हुआ। एनआईसी में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद रहे। एनआईसी में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार, एक्शन पीडब्ल्यूडी सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कैराना से मुजफ्फरनगर के 50 किलोमीटर लंबे रोड के बीच भी 4 लेन राजमार्ग व मुजफ्फरनगर में भी नेशनल हाईवे 58 के पास 7.50 किलोमीटर लंबे रोड के कनेक्टेड करने के निर्माण करने की उठाई परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने बड़ी मांग। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संदावली पुल के कंप्लीट होने पर परिवहन मंत्री का आभार जताया और बधाई दी। 2005 से नेशनल हाईवे 58 के 4 लेन हाईवे के निर्माण का अब 16 वर्ष बाद पूरा हुआ। कंप्लीट होने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लोकार्पण। इस नेशनल हाईवे 58 के 4 लेन हाईवे के कंप्लीट होने पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूके सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन संधू सहित जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे सहित प्रशासनिक अधिकारियों में खुशी की लहर। परिवहन मंत्री ने कहा कि मेरी दिली इच्छा में बद्रीनाथ तक इस हाईवे से कार द्वारा यात्रा करूं। वहीं परिवहन मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय मंत्रियों, एनएचएआई व प्रशासनिक अधिकारियों को हाईवे कंप्लीट होने पर शुभकामनाएं दी।
इस हाईवे के बनने से कई घंटों की दूरी कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। मुजफ्फरनगर वासियों को और भी मिलेंगे कई डबल हाईवे। मंत्री संजीव बालियान के प्रयास लाए रंग, परिवहन मंत्री ने की घोषणा। ये मंत्री जी आज उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरनगर में, क्या है? देखिए, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जो सड़क थी उसका काम पूरा हो चुका है, आज उसका उद्घाटन था। इसके साथ साथ जो हमारा पानीपत खटिमा के 2 पैकेज बचे हुए थे जिनके टेंडर नहीं हो पाए थे, तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि दोनों पैकेज के टेंडर अगले महीने मार्च में हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सी सड़कें उत्तराखंड की थी जिनका उद्घाटन आज हुआ है, कुछ के शिलान्यास हुए। किस तरह का माहौल है मंत्री जी, जो आज आपने 2 नई डिमांड करी है और मंत्री जी ने? देखिए जी, एक मैं चाहता हूँ एक छोटा सा बाईपास बचा हुआ हमारा वो हो जाए, एक शामली का बाईपास हो जाए, एक हमारी जो खतौली बुढ़ाना कैराना रोड है, इसको अगर NH डिक्लेयर कर देते तो 2 NH का आपस में जुड़ा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर पॉजिटिव रुख रखेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर मोहल्ला खदरवाला के संत शिरोमणि रविदास मंदिर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मोहल्लेवासियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राम कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। मोहल्लेवासियों ने मंत्री कपिल देव का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संत शिरोमणि रविदास महाराज का जीवन शैली पर प्रकाश डाला और सभी धर्मों के लोगों से शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया। साथ ही मोहल्ला कमेटी के सभी युवकों के साथ सभी मोहल्लावासियों को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में शोभा यात्रा के अध्यक्ष राजकुमार सिद्धार्थ, सभासद योगेश मित्तल, भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता साधना सिंघल, पूर्व सभासद कविता सैनी, पूर्व अध्यक्ष PK गौतम, सोनू कुमार, रामपाल सिंह, संतराम, गंगाचरण, संजय कुमार, राधेश्याम कुमार, राम कुमार मुन्ना, प्रदीप, मनीष कुमार, रमेश कुमार, संदीप कुमार, मेंबर गयूर, अमरीश कुमार आदि मौजूद रहे। भाई है, दोनों है, जो ये परेश गौतम जी है, हमारे बोर्ड राज्य मास्टर शाम सिंह जी हैं और हमारे सभासद हैं। सबको शोभा यात्रा में सभी धर्म जाति के सबको रहना है शोभा यात्रा में। मैं 2-3 साल से शोभा यात्रा का दस्तूर देखो, मैंने कभी कोई झगड़े के लिए इस हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके परम संत उनका 644वां जन्मदिन कल है और उसी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ खादरवाले में है। खादरवाला जो संत रविदास जी का मंदिर यहाँ पर है, मैं खादरवाले में रहा हूँ, यहाँ मेरा परिवार है, तो यहाँ पर मैं आज जयंती के उत्सव का कार्यक्रम पहुँचा हूँ। हमारे राजकुमार सिद्धार्थ जी, भाई प्रवेश जी और मोहन लाल जी और यहाँ के सभासद और सभी लोग यहाँ पर हैं। सबने मिलकर के सोनू भाई हैं, सबने मिलकर के संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी ने समाज में छुआछूत, अंधविश्वास, इन सब कुरीतियों को दूर करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज मैंने भी आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए अभ्युदय योजना चला करके सब युवाओं को प्रथम पंक्ति में ला करके उनके शिक्षा, उनका IAS, PCS, ICS इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने का उन्होंने आह्वान किया है। सब युवा उससे जुड़े। मेरी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर में आर्य समाज मंदिर में मास्टर विजय सिंह के 25 वर्ष धरने के पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सभी ने मास्टर विजय सिंह के 25 साल के धरने पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष की सराहना की। मास्टर विजय सिंह गांव चौसाना की जमीन को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जो कि जमीन मुक्त कराने को लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर इलाहाबाद तक के उन्होंने चक्कर लगाए, फिर भी हार नहीं मानी। लगातार ऐसे ही मास्टर विजय सिंह आंदोलन करते चले आ रहे हैं, जो कि आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर सुमित मलिक पिन्ना ने मास्टर विजय सिंह को पेन भेंट किया। इसी के साथ एक छोटे विद्यार्थियों ने मास्टर विजय सिंह को एक तांबे का जग भेंट किया। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे मास्टर विजय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। जनपद के सभी सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जी मास्टर जी, बताइए, जैसे कि आप धरने बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं और आज आपके धरने को 25 साल हो गए हैं, आपने बहुत ही संघर्ष किया है। किस तरह संघर्ष रहा है आपका? देखिए, ये 26 फरवरी 1996 से धरना प्रारंभ हुआ था, जिसे 25 साल हो चुके हैं। और आज जो भी मेरे सहयोगी थे, सहयोगी रहे हैं, सहयोगी हैं, उन्हें जो है मैं उनका सम्मान किया है। वो सामाजिक लोग भी हैं, मीडिया जगत के भी लोग हैं, और मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 25 साल से मुझे सहयोग दे रहे हैं। और मैं इसी क्रम में आज जो है छोटा सा मैंने ये प्रोग्राम किया है।
देखिए मेरे गांव की ये 4000 बीघे सार्वजनिक ज़मीन है जिसे मुक्त कराने की मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसी के बारे में ये प्रोग्राम था। शासन प्रशासन का कुछ आपको सहयोग मिल रहा है? नहीं, शासन प्रशासन नहीं। लगातार 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आज किस तरह सम्मान मिला आपको? बहुत सम्मान मैंने भी किया, लोगों ने भी किया। मैं अभिभूत हूँ इस सम्मान का। सबका जो है बहुत ही वो आभारी हूँ सबका। व्यापारी उत्पीड़न व बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर जनपद में व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरे जनपद में व्यापारी दहशत में है। व्यापारी समाज पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी कारोबार करने में असमर्थ होता जा रहा है। सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डीजल, पेट्रोल व रसोई की कीमतों को बढ़ाकर इसकी सीधी मार गरीब जनता पर डाली है। रोजमर्रा के खर्चे महंगे हो गए। माल मत्ता महंगा होने से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई। गरीब आदमी सीधा चपेट में आ गया और व्यापारियों को व्यापार करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जीएसटी, लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से व्यापारी पहले ही मंदी की मार झेल रहा है। अगर इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा महंगाई को बढ़ावा दिया गया तो निश्चित रूप से व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान करता है। ज्ञापन देने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा, उनके साथ वरिष्ठ नेता विनय पाल प्रमुख, सतीश गुज्जर आदि मौजूद रहे। जी भाई साहब बताइए, आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमारा समाजवादी व्यापार सभा और पिछड़ा प्रकोष्ठ के सब लोग यहाँ पर, महिला शक्ति भी सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार अपनी अधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर थोड़े थोड़े कर कभी डीजल के, कभी पेट्रोल के, कभी गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और अब तो इन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही सिलेंडर पर फिर पैसे बढ़ा दिए। तो ये सरकार की मंशा निश्चित रूप से कोई सोच विचार कर ये काम नहीं कर रही और सरकार अपना रास्ता भटक गई है। जिस रास्ते पर लोगों ने, जनता ने विश्वास इन्हें दिया था, आज उस रास्ते से सरकार भटकी हुई है। और इन्होंने गरीबों की और महिलाओं की बात कर जो सरकार बनाई थी, आज ना महिलाओं के चूल्हे के बारे में सोच रहे हैं, ना उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। और आम आदमी, जो गरीब आदमी जो बड़ा उत्साहित था इनके नाम की, इनकी बातों पर जो ये प्रलोभन दे रहे थे, उन प्रलोभनों को आज देखते हुए जनता पूरी सड़कों पर है। और आज यहाँ पर डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप देखते होंगे कि इसकी सीधी मार आम चीज़ों पर पड़ती है, क्योंकि डीजल से माल भत्ता महंगा हो जाता है, व्यापारी को चीज़ लाने में दिक्कत होती है। और जब वो एक दिन 10 की बेचता है, अगले दिन 11 की बेचता है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक का विश्वास उससे हटता है। तो सरकार अपनी मंशा से हट चुकी है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की अपनी ओछी हरकतों से, मानसिकता से बाज आए। और अगर उनसे इस तरह के चीज़ों को नहीं संभाला जा रहा है तो उनके इस तरह के केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, केंद्रीय मंत्री जी कुछ कहते हैं। तो अगर ये सरकार अपने बढ़े हुए दामों को वापस नहीं होगी तो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारों की पार्टी है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचे हैं, राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और अगर इस प्रकार से सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से पूरे जनपद की तहसीलों पर, विधानसभाओं पर समाजवादी व्यापार सभा के सभी पदाधिकारी लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार की चूल हिलाने का काम करेंगे। महोबा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्ति अपराधियों को पकड़ने के दौरान पनवाड़ी पुलिस टीम हरपालपुर रोड से बाईपास लिंक रोड पर सुबह 4:15 बजे निरीक्षण कर रही थी। उसी बीच एक बिना नंबर वाली काले कलर में नई अपाचे बाइक पर 3 युवक सवार होकर आ रहे थे, जो पुलिस को रोकने टोकने पर भागने लगे। तब पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस को पीछे देख बाइक सवारों ने पुलिस पर अवैध असलाह से ताबड़तोड़ 2 फायर छोड़ दिए, जिसमें से एक गोली जो पुलिस की जीप में आगे चालक के बगल वाली खिड़की में आर पार हो गई, जिस पर बैठे नगारा चौकी प्रभारी विनोद कुमार अपराधी की गोली से बाल बाल बचे तथा गाड़ी चला रहे एसआई शेर आलम भी बाल बाल बचे। जब पुलिस ने अपनी जान पर बनाई देखा तो पुलिस ने भी अगले फायर के लिए हो रहे तैयार अपराधियों पर जवाब में फायर किया, जिससे एक अपराधी जिसका नाम अंशु है पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा अन्य गाड़ी छोड़कर भागने लगे। तब पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को असलाह सहित दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाने लाया गया, जहां तलाशी ली, जिसमें 3 तमंचे 315 बार तथा 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस पुलिस पर फायर किए जाने वाले बरामद कर लिए गए हैं। नाम पता पूछने पर अंशु उर्फ आशीष राजपूत पुत्र नंदकिशोर निवासी मसगवा थाना राट तथा विकास राजपूत पुत्र जयदयाल निवासी गुहानी थाना मझगवा, प्रीतम राजपूत पुत्र धर्म सिंह निवासी गुहानी
थाना मझौवा बताया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने विगत दिनों हाईवे रोड पर शहीदन की 49 की लूट एवं स्पेलर स्वामी रमेश गुप्ता आदि लूट एवं राहजनी के मामलों में संलिप्त बताया गया है। एसएचओ ने बताया कि पकड़े गए बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। अभियुक्त अंशु उर्फ आशीष पर धारा 392, 307, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 406, 354 व 8 पास्को एक्ट तथा SC/ST एक्ट धाराओं के थाना पनवाड़ी मुकदमे पंजीकृत है तथा 307, 399, 402 IPC के तहत पुलिस मुठभेड़ थाना राठ जिला हमीरपुर में मुकदमा पंजीकृत है एवं 307, 323, 504 IPC की धारा के तहत थाना मझौवा जिला हमीरपुर में मुकदमा पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना राठ जिला हमीरपुर में मुकदमा पंजीकृत है तथा वर्तमान में थाना पनवाड़ी में पुलिस मुठभेड़ और अवैध तमंचा का मुकदमा पंजीकृत किया गया। दूसरे अभियुक्त विकास राजपूत के ऊपर भी कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना महोबकंट में 394/411 IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत है। एवं उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत थाना महोबकंट जिला महोबा में मुकदमा पंजीकृत है एवं इसके ऊपर पूर्व से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आया, क्या है? जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 26/2/2021 की रात्रि को झांसी हरपालपुर लिंक रोड पर चेकिंग चल रही थी SHO पनवाड़ी के नेतृत्व में। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के काफ़ी तेजी से आ रहे थे। पुलिस पार्टी के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। इस पर उनके द्वारा फायर किया गया पुलिस पार्टी के ऊपर। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक अभियुक्त है अंशु राजपूत, जिसके पैर में गोली लगी है। अंशु राजपूत और विकास राजपूत के ऊपर काफ़ी मुकदमे जनपद के और पड़ोसी जनपद के दर्ज हैं। अंशु राजपूत और विकास राजपूत के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी पूर्व से घोषित है और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसमें पुलिस पार्टी को उचित इनाम की घोषणा की गई। कोई घायल हुआ है इसमें अंशु राजपूत है, उसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बरामद हुआ तीनों से इसमें 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं और 12 कारतूस इसमें बरामद हुए हैं और खोखा कारतूस भी इनसे बरामद। सर कोई बाइक वगैरह बरामद हुई है? एक मोटरसाइकिल थी अपाचे, जिस पर ये लोग आ रहे थे, तो अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर की वो भी बरामद हुई। सर कोई अपराध है कहते हासिल लोगों का? जनपद के भी अपराध इन लोगों के ऊपर पंजीकृत हैं जिनमें ये वांछित थे और पड़ोसी जनपद के भी इनके ऊपर अपराध पंजीकृत हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे मंगलौर कोतवाली पहुंचे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनता संवाद में भाग लिया और जनसंवाद में आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ रुड़की नगर निगम मेयर गोयल भी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और कांग्रेस विधायक फुरकान अली ने सीपीयू द्वारा वाहनों के चालान काटे जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा इसका और सरल समाधान निकालने का सुझाव। विधायक फुरकान ने पुलिस द्वारा फर्जी केस दर्ज करने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि भगवानपुर की सीमा से आसानी से बाहरी लोग प्रवेश कर जाते हैं, बाहरी लोगों का सत्यापन भी नहीं हो पाता, लोग आते हैं और आसानी से काम करके चले जाते हैं। ममता राकेश ने कहा कि सीपीयू 10-10 हजार के चालान तक काट देती है, जिसे भुगतने में काफी परेशानी होती है। इस मामले को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को केवल 2000 तक का चालान करने के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस को चालान के बारे में नए नियमों से भी अवगत कराया। इस दौरान मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने ओमेगा कंपनी की घटना के साथ साथ मंगलौर में गैस ब्लास्ट में हादसे की याद दिलाते हुए दमकल की गाड़ी की मुहैया कराने की मांग की, जिस पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने फिलहाल रुड़की से दमकल की गाड़ी मंगलौर में रखने के निर्देश दिए। काजी ने कहा कि कोतवाली और पुलिस चौकी में एक जिम लगवाने का प्रस्ताव भी दिया, जिस पर अशोक कुमार ने कहा कि जिम के लिए पुलिस की पहल शुरू हो जाएगी। जनसंवाद में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता ने भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल को गन्ने की समस्या को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएं। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार ठाकुर नरेंद्र सिंह ने भी अपने सुझाव दिए।
इस दौरान एसएसपी सेंथिल अब्दुल कृष्णराज एस ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ लगातार काम कर रही है। पुलिस को नशे के मामले में काफी सफलता भी मिली है। नशा प्रवृत्ति किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं दी जाएगी। महोदय, हमारे विधायक साहबान, डीआईजी गढ़वाल महोदया, एसएसपी हरिद्वार महोदय। राजस्थान के बयाना में अचानक अटैक आने से अधेड़ युवक की मौत हो गई। बयाना कस्बे की शिवगंज मंडी इलाके में घर से ससुराल जा रहे अधेड़ युवक की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी निर्मला के साथ बयाना से अपनी ससुराल गहलावतगंज खेड़ली जा रहे थे। तभी अचानक शिवगंज मंडी इलाके में सीने में दर्द होने से बेहोश हो गए, जिनको परिजनों के द्वारा बयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि कई दिनों से मृतक के सीने में दर्द था। आज अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। मंत्री हरीश रावत की पुत्री एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। भाजपा नेताओं ने जो वायदे कर जनता से वोट लिया था उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता ने अब 2022 में भाजपा को विदाई का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी करनी में। मंत्री हरीश रावत की पुत्री एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। भाजपा नेताओं ने जो वायदे कर जनता से वोट लिया था उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता ने अब 2022 में भाजपा को विदाई का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी करनी में। मंत्री हरीश रावत की पुत्री एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। भाजपा नेताओं ने जो वायदे कर जनता से वोट लिया था उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता ने अब 2022 में भाजपा को विदाई का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी करनी में। मंत्री हरीश रावत की पुत्री एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। भाजपा नेताओं ने जो वायदे कर जनता से वोट लिया था उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जनता ने अब 2022 में भाजपा को विदाई का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी करनी में। मंत्री हरीश रावत की पुत्री एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। जिस तरीके से लोग जिस भी गांव क्षेत्र में हम जा रहे हैं, लोग अपने आप स्वतः आ रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है कि जो जनता है प्रदेश की और खासतौर पे इस जनपद की, वो भाजपा के कार्यों से, और जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं है ग्राउंड में, अगर हम देखें तो जीरो वर्क है भाजपा का, जो साबित भी हो चुका है मुख्यमंत्री का कार्यकाल में। तो वो उसको देखते हुए जनता मन बना चुकी है। आज हम अब्दुल रहीमपुर एवं माजरी गाँव का दौरा करके हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जो लोगों में रुझान है और लोग खुद ही बता रहे हैं और लोग याद कर रहे हैं हरीश रावत जी के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को, और तुलना कर रहे हैं वो आज 4 साल के भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल को। तो वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम त्रस्त हो चुके हैं ये भाजपा से, और बस अब इनसे मुक्ति मिले और दोबारा से जो विकास हमारा कहीं रुक गया था 2017 के बाद, वह दोबारा से शुरू हो सके। और वह हरीश रावत जी के कार्यकाल, उनके विकास कार्यों को, उनके जनहित के कार्यों को याद करते हुए यही कामना कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि पूरा जनमानस कांग्रेस की ओर आज पूरे तरीके से आशावान होकर देख रहा है। योग नगरी में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। 1 मार्च से 7 मार्च तक होगा ऋषिकेश गंगा तट पर योग। योग नगरी ऋषिकेश के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 1 मार्च से 7 मार्च तक गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से योग गुरु योग की शिक्षाएं देंगे। वहीं वीएन के जीएम ने बताया कि 7 दिवसीय योग महोत्सव में 450 प्रतिभागी विभिन्न प्रदेशों से ऋषिकेश पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं इस आयोजन में कोरोना वायरस के नियमों की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। आने वाले योग गुरु साधक को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। 1 से और 7 मार्च तक, जैसे कि विगत वर्षों में भी होता रहा है, इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का यहाँ पे होना है 1 से 7 मार्च के बीच में।
इसमें अलग अलग तिथि पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होनी हैं, जिसमें जो हमारे योग के पायनियर्स हैं वो लोग आएंगे, वो यहाँ पे ज्ञान अपना देंगे लोगों को। उसके अतिरिक्त कल्चरल परफॉर्मेंसेस इवनिंग में होनी है, और उसके अतिरिक्त जो यौगिक फूड है, गाइडलाइन में क्या रखा है? गाइडलाइन के हिसाब से जो एरिया हमारे पास है उसमें हम लोग 450 लोगों को कैटर कर पा रहे हैं, और वही हमारी रजिस्ट्रेशन की अपर लिमिट भी रहेगी कि 450 से लोग पूरे होने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। सेफ्टी के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? जैसे कोविड की सेफ्टी के लिए जो लोग हमारे पास बाहर से आ रहे हैं, जिन 5 राज्यों में RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है, उनमें से भी कुछ रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हैं, तो हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि आप आने से पहले 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे होनी है, मास्क मैंडेटरी है, और कोविड के हिसाब से जो देश विदेश में आस्था का धाम गर्जिया मंदिर की टीले की सुरक्षा के लिए हम लगातार प्रमुखता से यह मुद्दा उठाते आए हैं। आज रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मंदिर के टीले का सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर के विकास कार्य आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देंगे। आज रामनगर दौरे पर 1.5 साल बाद स्वस्थ होकर पहुंचे अनिल बलूनी से हमने मुलाकात करते हुए उन्हें गर्जिया मंदिर में टीले में आई दरार के बारे में बताया। प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर देश विदेश में आस्था का धाम है, जहां पर व्यवसाय से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गर्जिया मंदिर के टीले में दरार आई है, जिसमें हमारे द्वारा बताया गया कि मंदिर समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से सरकार को मंदिर के टीले में आई दरार के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिस पर अनिल बलूनी ने बताया कि आज सुबह भी मंदिर समिति के लोग मुझसे इस संबंध में मिलने के लिए आए थे, और मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं इस संबंध में राज्य सरकार से बात करूंगा, और अगर भूवर्ग के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, बाकी लोग हैं, उनको कैसे बचाया जा सके, उस पर जो काम करना है वह भी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्जिया मां पर हम सभी की बड़ी हमारी आस्था है, उसके लिए जो सर्वस्व जो कर सकते हैं, उस मंदिर के टीले को बचाने के लिए जो प्रयास करने होंगे वह करेंगे, और वह आपको आने वाले कुछ ही दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। मेरे को आज सुबह भी गर्जिया मंदिर समिति के जो लोग हैं वो मिलने आए थे, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैं राज्य सरकार से भी बात करूँगा, और अगर भूगर्भ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, उसको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए जो काम करना है वह भी हम करेंगे। माँ गर्जिया पे हम सबकी बड़ी हमारी आस्था है, और उसके लिए तो हम सर्वस्व कर सकते हैं। उस मंदिर के जो स्थान को बचाने के लिए जो प्रयास करना होगा वो आने वाले कुछ दिनों में आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा।